श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन अवश्य मैं तुम्हें एक ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं जो भगवान के परम भक्त थे, जो भगवान के परम मित्र थे। और उनकी मित्रता कहां हुई? गुरुकुल में, जब भगवान गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करने लगे। कृष्णस्यासीतु सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तवान् विरक्त इंद्रियार्थेषु शान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, भगवान के एक सखा थे ब्राह्मण, बड़े सरल सच्चे, नाम था सुदामा। जथा नाम तथा गुण। सुदामा जी भगवान के परम भक्त थे और मित्र भाव से भगवान की भक्ति करते थे। जिस समय भगवान गुरुकुल में गए तो वहां पर उनकी सुदामा से मित्रता हुई। सुदामा जी निरंतर भगवान का चिंतन करते। सुदामा जी का विवाह एक ब्राह्मणी जिसका नाम था सुशीला उनके साथ हुआ। जैसा सुशीला का नाम था वैसे गुण थे। सुंदर सुशील सती साध्वी महिला, अपने पति को ही भगवान मानती और कभी जीवन में कुछ सुदामा जी से नहीं मांगा। सुशीला जी एक एक करके सुशीला जी के घर में 4 बच्चों का जन्म हो गया। सुदामा जी तो निरंतर भगवत चिंतन में लगे रहते, अर्थों पार्थना का कोई भी उद्योग नहीं करते, इसलिए घर में दरिद्रता का जन्म हो गया, घर में गरीबी का जन्म हो गया। छोटे छोटे बच्चों को जब भी भूख लगती और वो भूख में भोजन मांगते तो सुशीला उनसे कहती, बेटा आज एकादशी है, आज का व्रत। तो बच्चे कहते, मैया पड़ोस के घर में तो पूरी कचौड़ी बन रही है, उनकी एकादशी नहीं है। बोले बेटा उनकी कल थी, हमारी आज। इतनी दरिद्रता घर में कि बच्चों को कई दिन भूखा रहना पड़ता, कभी कभी पानी से जीवन बिताना पड़ता। रोज इस दशा को देखकर सुशीला मन ही मन रोने लगती कि मैंने तो जीवन बिता दिया, लेकिन क्या मेरे बाद मेरे बच्चे भी इसी जीवन को झेलेंगे? क्या मेरे बाद मेरे बच्चों का जीवन भी ऐसा ही बीतेगा? लेकिन सुदामा जी से कुछ नहीं कहती। वो जानती थी कि मेरे पति भगवान के भक्त हैं और वो केवल भगवान को भक्ति से भाव से पुकारते, अपनी व्यथा कभी नहीं सुनाई। श्रोताओं, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि यदि वो भगवान है तो उन्हें सुनाने की क्या जरूरत, वो तो सबके मन में समाये हुए बिना सुने जान जाते हैं। जैसे बिना बताए बच्चे के माँ ये जान जाती है मेरा बच्चा भूखा है, ऐसे भगवान बिना बताए हमारी हर परिस्थिति को जानते हैं, तो फिर क्यों बताना? और यदि वो नहीं जानते हैं तो फिर क्यों बताना? तो सुन करके क्या जानेंगे? इसलिए चाहे दुख आए चाहे सुख, प्रेम पूर्वक भगवान का भजन ही करना चाहिए, बस ये जीवन का सार है। जीव अपने कर्म के दुख सुख को हर योनि में भोगता है। हर योनि में जीव के कर्म के दुख और सुख उसे भोगने पड़ते हैं और बिना भोगे कर्मों का कभी नाश नहीं होता, बिना भोगे कभी कर्म नहीं करता। सुदामा जी अपने भाग्य को स्वीकार करके आनंद से भगवान का भजन करते। एक दिन एक संत उधर भगवान ने विचार किया कि सुदामा मेरे पास नहीं आएगा। यद्यपि भगवान भक्त वत्सल है, लेकिन भगवान का भी एक प्रण है कि पहले अपनी व्यथा भगवान को सुनानी पड़ती है, तब उस व्यथा को सुन करके भगवान उसका दुख दूर करते हैं। ये भगवान का प्रण है कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ। पहले तो हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा। सुदामा जी की स्थिति को भगवान जानते थे, लेकिन सहायता बिना सुदामा के मांगे नहीं दे सकते। भगवान ने माया से एक साधु को सुदामा जी घर भेजा। साधु महात्मा एक दिन सुदामा जी के घर गए और भिक्षा मांगी, लेकिन घर में कुछ था ही नहीं, तो सुशीला भिक्षा कहां से देती? घर में तो कुछ था ही नहीं। सुदामा जी से जब भिक्षा मांगी सुदामा जी के घर, तो सुशीला बोली, बाबा तुम हमारे घर से भिक्षा नहीं ले सकते। बोले क्यों माता? बोले मेरे घर में सोबर हुई है। संत बोले मैया तुम्हारे घर में सोबर? बोले हाँ बाबा, मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। अच्छा मैया बेटी का जन्म हुआ? बोले हाँ। क्या नाम रखा बेटी का? सुदामा की पत्नी बोली बाबा बेटी का नाम है गरीबी, अर्थात मेरे घर में इतनी गरीबी है
कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। साधु महात्मा बोले, भैया क्या तुम सुदामा पंडित जी की घरवाली हो? बोले हाँ बाबा। तुम्हारा नाम सुशीला है? बोले हाँ बाबा। अरे राम राम, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें आज तक नहीं बताया? तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारकाधीश हैं, स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसके परमात्मा मित्र हो और वह व्यक्ति गरीबी में जिए। सुशीला बोली, बाबा मुझे तो आज तक नहीं बताया। अरे मैया, तुम अपने पति से कहना भगवान के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ जीविका का साधन मिल जाएगा। ऐसा कहकर के भगवान ने संत को वहां से बुला लिया, मानो भगवान ने संत को भेजा था, क्योंकि भगवान जानते थे सुदामा मर जाएगा लेकिन जीवन में मुझसे मांगने नहीं आएगा। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं महाराज कि वो जीवन भर दुखी रहते हैं लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगते। वही भक्ति है, वही तो है भक्ति। जो भगवान की भक्ति मांगने के लोभ से करते हैं तो व्यापारी है। प्रहलाद जी ने उनको व्यापारी बताया। सुदामा जी शाम को जब आए, पत्नी ने अपने पति के चरण धोए, आसन पर बिठाया और पंखा करने लगे। सुदामा जी सुशीला को प्रेम से निहारने लगे। सुशीला बोली, प्राणनाथ मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो देवी। तुमने आज तक ये नहीं बताया कि तुम्हारे मित्र कौन कौन है? मैं जब से घर में ब्याह करके आई हूँ, इसी घर में मैंने 4 बच्चों को जन्म दे दिया, लेकिन ना तो कभी किसी संबंधी के यहाँ तुम्हें जाते देखा और ना किसी संबंधी को अपने यहाँ आते देखा। क्या हमारा कोई संबंधी नहीं है? मेरी ननद, आपका कोई मित्र, आपके कोई भाई बंधु कोई नहीं? सुदामा बोले, सुशीला मेरा कोई नहीं, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं। बोले, मैंने तो आज एक बात सुनी। बोले क्या? कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश। सुदामा जी की आंखें भर आई। सुशीला तुमने कितना सुंदर नाम ले लिया, तुम्हें किसने बताया? बोले, एक साधु आए थे मेरे घर, उन्होंने आपका परिचय दिया, लेकिन आपने तो आज तक मुझे नहीं बताया। सुदामा बोले, सुशीला से बताना ही क्या था? हमारी मित्रता गुरुकुल के दिनों में हुई थी, जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे। आज पता नहीं वो कहाँ है, कैसे है, मैं कहाँ हूँ। मैं आज तक उनके घर नहीं गया, वो कभी मेरे घर नहीं आए, तो मैं तुम्हें क्या बताता? आज यदि कई आदमी की जानकारी है मिले तो है जाए ना, तो आके फोटो न्यारे खिंचवावे को, घर में फोटो न्यारे लगावे। और हमारे सुदामा जी के मित्र थे द्वारकाधीश जगन्नाथ, फिर भी पत्नी तक को नहीं बताया मेरे मित्र है। इतने छिपके भजन किया सुदामा जी ने। इसको कहते हैं भजन। भजन करने वाले को कोई ये नहीं देख पाए कि कब भजन करता, वो भजन है। सुशीला बोली, प्रभु एक बात कहूं? बोले कहूं कि कम से कम अपने मित्र के घर तो हुआ, उनसे कुछ सहायता ले आओ। सुदामा बोले, सुशीला तू पागली है, मैं मित्र से मांग करके मित्र धर्म का अपमान नहीं कर सकता। मैंने भगवान से मित्रता किसी स्वार्थ में नहीं की, मैंने प्रभु से मित्रता अपने नाते से की, मैं उनसे नहीं मांगूंगा। सुशीला जानती थी कि मेरे मित्र पक्के स्वाभिमानी है, मेरे पति वो भूखे मर जाएंगे लेकिन भगवान के घर नहीं जाएंगे। सुशीला बोली, प्रभु मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कहना चाहती थी कम से कम इसी बहाने तुम्हें उनके दर्शन हो जाएंगे, तुम गुरुकुल के उनसे मिले होंगे। सुशीला ने जब कहा, सुदामा बोले, हाँ सुशीला ये बात तुमने अच्छी कही। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। लेकिन सुदामा जी चुप रहे। सुशीला मैं जाऊं तो खूब, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जीव को अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन से स्थान? मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान की कथा वार्ताओं में, मंदिर में, संत के यहाँ और बहन बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ भेंट लेके जानी चाहिए। अब गुरुकुल के बाद हम आज तक मिले नहीं, आज भी मैं जाऊंगा खाली हाथ जाऊंगा। सुशीला बोले, प्रभु इसकी व्यवस्था तो मैं कर दूंगा। बोले, जिस दिन तुम इसकी व्यवस्था कर दोगे उसी दिन मैं चला जाऊंगा। बोले, इसकी व्यवस्था तो मैं भी कर दूंगा। सुशीला 4 अलग अलग घरों में गई और 4 अलग अलग घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। एक घर से चावल नहीं मिले, रोज रोज मांगने से कौन देता है? सुशीला के घर तो रोज रोज भूखे बच्चे सोते, लेकिन 4 ब्राह्मणी सहेलियों घरों से एक एक मुट्ठी चावल ला करके सुशीला ने अब उसको बांधे किसमें? बांधने को वस्त्र भी नहीं है घर में, तो पुराना धोती
बड़ी थी, उसकी 4-5 तह करके सुशीला ने उसमें 4 मुट्ठी चावलों को बांध करके सुदामा जी को सौंप दी। सुदामा बोले सुशीला तो मैं चलूं? सुशीला बोली प्रभु अवश्य जाएंगे, कोई बात और कुछ कहनी हो? सुशीला हाथ जोड़ करके बोली प्रभु यदि मेरे बारे में आपके मित्र पूछें और मेरी चर्चा वहां चले और वो आपसे मेरा व्यवहार मेरा नाम पूछें तो एक विनती उनसे करना। सुशीला जानती थी कि मेरे पति घर की दशा नहीं बताएंगे, वो नहीं कहेंगे कि मेरी दशा कैसी है कि मेरे बच्चों को 10-10 दिन तक भोजन नहीं मिलता है, मेरे घर में बच्चे भूखे 10-10 दिन तक सोते हैं। तो सुशीला ने एक श्लोक सुदामा जी को बताया, एक माह 2 पाख में 2 एकादशी हो और मेरे घर तो हे मनमोहन नित्य एकादशी हो। सुशीला ये बात मैं कह दूंगा, मानो सुशीला ने भगवान को अपनी गरीबी बता दी। सुदामा जी चले, चलते चलते शाम हो गई, थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान ने आज देखा मेरा मित्र आज मेरे मार्ग पर चला है, तो सोते सोते सुदामा जी को भगवान ने प्रेम से माया पूर्वक और द्वारकापुरी के बाग में सुला दिया। पूरी रास्ते को माया से मिट गई। सुदामा जी की जबान खुली और अपने आप को बगीचे में देखा, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे महल देखे, आंख खोल करके जल का आचमन किया, पानी पिया और सुदामा जी खड़े हो गए। खड़े होकर के जब रास्ते पर आए तो एक वहां द्वारकावासी आदमी को देख करके राधे श्याम हुई तो उससे पूछा भैया हमें द्वारकापुरी जाना है, तो हमें द्वारकापुरी का रास्ता बताओगे? वो आदमी ऊपर नीचे देखने लगा, बोले बाबा तुम द्वारकापुरी में तो खड़े हो, ये द्वारकापुरी तो है। सुदामा बोले अच्छा भैया, अरे मैं तो सोया तो कहीं और था, लेकिन प्रभु की जैसी इच्छा। तो भैया एक पता भी बता दो। बोले पूछो बाबा, हमें कन्हैया के घर जाना। द्वारकावासी बोले बाबा कन्हैया? कौन कन्हैया? अरे भैया हमारे संग गुरुकुल में पढ़े, हम तो बातें कन्हैया ही क्यों करे, पर तुम्हारे यहाँ तो चोर कहते होंगे, इतना जानो वो यहाँ को राजा है। अरे तो तुम हमारे भगवान द्वारकाधीश की बात कर रहे हो? बाबा उनको नाम ऐसा ना लियो जा, उनके नाम के पहले तो विशेषण लगाने पड़े। श्री श्री खजराज श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत विभूषित भगवान महाराजाधिराज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र। सुदामा जी बोले भैया इतना लंबा नाम तो हमने पहली बार सुने हो, हम तो बातें कन्हैया क्यों करे, चलो जो भी है तो हमें बाकी घर को पतो बता दे। द्वारकावासी बोले बाबा ये जिस राजपथ पर तुम खड़े हो ना, ये राजपथ सीधा भगवान के श्री महल को जाता है, इसको मत छोड़ो। सुदामा जी सीधे द्वार के राजपथ से द्वार पर पहुंच गए। भागवत जी में तो ऐसा लिखा है कि सुदामा जी सीधे भगवान के श्री महल में घुस गए थे। लेकिन एक हमारे देश में कवि हुए नरोत्तम जी, उन्होंने सुदामा जी का चित्र बड़े भाव से लिखा है। उनके शब्दों में उनकी झांकी देखी। जिस समय भगवान की नगरी में सुदामा जी पहुंचे तो कवि नरोत्तम जी कहते हैं कि द्वार पर जाकर के उन्होंने द्वारपाल को बताया भैया तुम हमारे आने की सूचना हमारे कन्हैया को दे दो। द्वारपाल ने उनका परिचय पूछा कि प्रभु आप कौन हैं, कहां से आए हैं और आपका उनसे क्या संबंध है। तो सुदामा जी बोले भैया वो हमारे मित्र हैं। जब सुदामा जी ने अपना नाम परिचय मित्र का नाता बताया तो आज द्वारपाल भी हैरान है कि द्वारपाल सोचता है कि मुझे यह भगवान की सेवा करते करते बरसों बीत गए, लेकिन आज तक ऐसा दीनहीन गरीब मित्र मैंने कोई नहीं देखा। आज तक भगवान से मिलने देवी देवता आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन ऐसा दीनहीन फटा टूटा ब्राह्मण पहली बार भगवान को मित्र कह रहा है। द्वारपाल ने सुदामा जी को प्रणाम किया और सीधे अंदर राज्यसभा में जाकर के भगवान को उनके मित्र के आने की सूचना दी। नरोत्तम जी के शब्दों में द्वारपाल भगवान से जाकर के कहते हैं प्रभु शीश पगान तगा तन पे प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम। धोती भटी सी लटी दुपटी नहीं पाए उपान होगी को सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा।
और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कहते प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है। भगवान खड़े हो गए, ब्राह्मण बोले हाँ। कैसा ब्राह्मण? कि बहुत ही निहायत गरीब, वस्त्र नहीं है शरीर पर, फटी टूटी सी एक ही धोती है, उसी को लपेट रखा है, वो भी जगह जगह से फटी हुई है। पैरों में चप्पल नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, हाथ में एक छोटी सी लाठी है, और बार बार आपके श्री महलों को देखकर आपका नाम लेकर के बार बार पुकार रहा है। भगवान बोले कौन? उसने नाम बताया? तो अकबर बोले हाँ प्रभु नाम बताया। बोले क्या? बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना, एकदम से सिंहासन से उठ खड़े हुए, दौड़े द्वार की तरफ, और दौड़ करके द्वार पर अपने मित्र को देख करके भगवान ने सुदामा को आलिंगन में भर लिया, अपने बाल सखा को आलिंगन में भर लिया, और अंदर अंतःपुर में रुक्मिणी जी के श्री महल में ले गए। भगवान ने मित्र को अपने निज सिंहासन पर बिठाया। पूरी सभा हैरान है भगवान के स्वरूप को देख करके, ये कौन पुण्यात्मा है, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आज इसे भगवान के सिंहासन पर बैठने का सुअवसर मिला। हजारों दास दासियां भगवान की सेवा में रहते हैं, लेकिन भगवान ने किसी को आज्ञा नहीं दी, केवल माता रुक्मिणी को कहा कि जाओ जल लेकर के आओ, परात लेकर के आओ। पूरी सभा हैरान अचंभित है कि वास्तव में किस जन्म का भजन का प्रताप है, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो भगवान ने स्वयं अपनी भार्या को पानी लाने के लिए कहा। रुक्मिणी पानी लेने चली गई, भगवान सुदामा जी के चरणों को अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई, चरणों को सहलाने लगी। चरणों को सहलाते सहलाते जैसे भगवान के हाथ सुदामा के चरणों के नीचे गए, तो अनेकों कांटों से सुदामा जी के चरणों में जख्म हुए पड़े थे, अनेकों फपोले थे जिनमें छोटे छोटे कंकड़ धसे पड़े थे। ऐसे चरणों को देख करके सुदामा जी के भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। सुदामा जी की दशा देख करके ऐसे बेहाल बिवाइन सो, लगी पंटक काल लगे पुनि जोए, आए महादुख पायो सखा, तुम आए किते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, मेलन के जल सो पग धोए। सुदामा जी की दशा को देख करके मेरे प्रभु के आंखों से इतने आंसू झरे कि रुक्मिणी परात लेकर के खड़ी है, लेकिन भगवान ने रुक्मिणी की परात का पानी नहीं छुआ, आंखों के नेत्रों के जल से ही अपने मित्र का अभिषेक कर दिया। भगवान की भक्त वत्सलता को देखकर आज पूरी सभा जय जयकार करने लगी। सुदामा जी इस स्वागत से संकुचित है, सुकड़ रहे, बैठे दब करके। भगवान ने सोचा मेरा मित्र इस स्वागत को सहन नहीं कर पा रहा है। भगवान अपने मित्र का हाथ पकड़ करके निज महल के अंदर ले गए, और जाकर के भगवान ने सुदामा जी को अपने एकांत कक्ष में अपनी एकांत सैया पर आरूढ़ करा दिया। सुदामा जी को स्नान कराया, भोजन कराए, अच्छे वस्त्र पहनाए। अब भगवान सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे, और दबाते दबाते भगवान बोले मित्र तुमने आने में बहुत देर कर दी, सुनाओ घर पर सब कुशल है, बालक बच्चे शादी भई कि नहीं भई? सुदामा बोले हाँ भैया, तुम्हारी कृपा से एक ब्राह्मणी से विवाह कर लिया। सुदामा जी बोले कन्हैया क्या ब्याह की बात है सबसे पहले पूछनी जरूरी? भगवान बोले भैया सुदामा मैंने ब्याह की बात इसलिए पूछी है कि तुम जब हमारे संग गुरुकुल में पढ़ो करे हो ना, तो तुम बात बात में बाबा जी बनने की क्यों करो, कि वास्तव में बाबा जी तो ना है गए ना भैया, मैं गृहस्थी हूँ, 4 बच्चों का पिता हूँ। भाभी कैसी है, नाम का है? बोले तेरी भाभी को नाम है सुशीला। स्वभाव से कैसी है? कन्हैया तेरी भाभी स्वभाव से बहुत बढ़िया है, और मैं तो यही भजन करूं कि अगले जन्म में भी मुझे कोई पत्नी मिले। जैसो नाम है वैसो गुण है, सुशील नाम है सुशील ही गुण है। आज तक मोतेवा देवी ने कछु नाम आया, आज तक मैं का चीज को उल्हानो न दियो, मेरे बालक ने खुद ही पाले है, मैं तो वाकई सहारे थे जीवन काट रहे हूँ। अच्छा सुदामा एक बात बता, कितने दिन में आए हो? कछु भाभी की इतनी बड़ाई कर रहे हो, तो भाभी ने कछु तो खावे पीने के भेजे होगो, हमारे काजे बालकन के निया कस्तो दियो होगो। अब सुदामा जी की दुख दुखी बसने लगी, हृदय की धड़कन बढ़ गई। क्यों कि कहाँ तो भगवान का ऐसा वैभव और कहाँ सुदामा जी के चिलुआ।
उन चावलों को देख करके सुदामा जी के मन में ये कहानी आई कि मैं इन चावलों को कैसे भगवान पर अर्पण करूं, जहां मेरे प्रभु राजभोग का प्रसाद लेते हैं। ये भक्त के भाव है। सुदामा जी चोरी नहीं की थी। सुदामा जी के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि जहां मेरे प्रभु राजभोग ग्रहण करते और इन प्रभु को मैं चावलों को देता कि अच्छा लगूंगा। सुदामा जी उस पोटली को छिपाने लगे। भगवान बोले सुदामा क्या छिपा रहे हो? बोले भैया कच्छू ना कंधा में दर्द रहने लगे, चल के आयो ना। भगवान बोले तो हम तो पहले क्यों ना कही, हम तेरे चरण में छोड़ के कंधा दबाएंगे। और भगवान सीधे कंधों पर पहुंच गए और भगवान इतने दयालु है, सुदामा की पोटली को खींच लिया, खोल करके देखा चावल। भगवान आंखों में आंसू ले आए, सुदामा इतना महाप्रसाद तुम मुझसे छिपा रहे थे, चोरी की बात तुमने आज तक नहीं छोड़ी। और एक मुट्ठी लेकर के भगवान ने चावलों का पान कर लिया, दूसरी मुट्ठी लेकर भगवान पान कर गए। जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे, माता रुक्मिणी ने रोक लिया, हाथ पकड़ लिया। प्रथम मुट्ठी खात प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को सौंप दिया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोकों का वैभव विप्र को दान किया है। भगवान ने एक मुट्ठी के बदले सुदामा को स्वर्ग का सुख दे दिया, दूसरी मुट्ठी के बदले पृथ्वी का वैभव दे दिया। लेकिन भगवान सोचते में कभी बहुत कम दिया। देते समय भगवान ये सोचते मैंने भक्त को कुछ भी नहीं दिया, इतना कुछ दे दिया फिर भी सोच रहे मैंने कुछ नहीं दिया। तीजी में देने लगे कुछ, तीसरी मुट्ठी में भगवान अपना लोक भी देना चाहते हैं, मैं कुछ देना चाहता हूँ। रुक्मणी जी ने रोक लिया है, लेकिन माता ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या कर रहे हो? सब कचिया ब्राह्मण दे दोगे तो हम कहाँ देंगे? अरे सब कुछ इस ब्राह्मण को दे दोगे तो हम कहाँ देंगे? तीजी में देने लगे तो रुक्मणी जी ने रोक लिया है, अपना निवास भी दानों में दे रहे, कैसो दानी ये मेरो पिया है, अपनों निवास भी दानों में दे रहे, कैसो दानी ये मेरो पिया है। माता रुक्मिणी ने भाव दिखाया, प्रभु कच्चे चावल है, ज्यादा मत खाओ, पेट में दर्द रह जाएगा। या भगवान से रुक्मिणी कहती है, प्रभु प्रसाद कभी अकेला न खाना चाहिए, या एक एक दाना हमें भी मिल जाएगा, तुमने 2 मुट्ठी तो खा ली। या मानो माता रुक्मिणी ने भगवान को देने से रोक दिया। भाव जैसे भक्त वैसे भाव। सुदामा जी से बोले, कन्हैया बहुत दूर को प्रसाद लाए सुदामा, जब भाभी ने इतना बढ़िया प्रसाद भेजो, मैंने कछु तो कोई बात भी भेजी होगी कह के, मेरी भाभी ने मेरे नहीं कहा कहिए, वहाँ को संदेश तो सुना दे। सुदामा बोले, हाँ कन्हैया याद आयो, तेरी भाभी ने कड़खा सो सुनायो। क्या? 1 मास तो पाक में तो एकादशी हुई, और मेरे घर को है एकादशी हो। मानो सुदामा की पत्नी ने अपनी स्थिति बता दी, प्रभु तुम्हारे भक्त 2 गैस को बंद करे, 1 महीना में 2 गैसों में, लेकिन मेरे घर पर इतनी दक्षता है, इतनी गरीबी है कि मेरे बच्चों से रोज गैस का बंद कराता है, खाने को भोजन नहीं देती। जैसे भगवान ने भाभी का संदेश सुना, भगवान की आंखें बनाई और आंख बंद करके मानो भगवान ने अपनी भाभी को संदेश दे दिया, होनी थी जो है होनी हो, और तेरे घर में मेरी भाभी नित्य द्वादशी हो। मानो भगवान ने अपनी भाभी को आज्ञा, विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि जैसे श्रीमहल मेरे बने हुए हैं, ऐसे श्रीमहल मेरी भाभी के बनने चाहिए। और उसी रात द्वारकापुरी को हूबहू आकृति भगवान ने सुदामापुरी की कर दी। सुदामा का सारा दरिद्र भगवान ने चावलों के माध्यम से हरण कर लिया। श्रोताओं, मैं मानता हूँ श्रोता स्वतंत्र होता है, लेकिन वक्ता परतंत्र होता है। लेकिन क्या कर, भगवान की भाव की कथा ऐसी है कि कहते कहते मन भराता है। प्रयास करता हूँ कि कथा में बिन उत्पन्न ना करूं, लेकिन ये हृदय के भाव है। जिस दिन गुरु जी ने मुझे सुदामा चरित्र पढ़ाया था ना, 2 घंटे तक मेरे गुरु भगवान रोते रहे थे। 2 घंटे तक मेरे गुरु भगवान की आंखों से आंसू नहीं रुके थे। और 2 घंटे रोकर के कहा, लाला जो गोविंद हमारी इतनी चिंता करता है, ऐसे गोविंद का हम भजन नहीं करते,
ऐसे गोविंद का हम नाम नहीं लेते, हमसे बड़ा पापी और कौन होगा। भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा घर मकान दिया, इतना अच्छा खाने को भोजन दिया, सब कुछ भगवान ने हमें दिया, बिना किसी निस्बत के दिया, बिना किसी मूल के दिया, और फिर भी भगवान से हम याचना करके भजन मांगे, तो हमसे बड़ा पापी और कौन होगा। भगवान ने सुदामा जी के साथ में 4 दिन सुदामा जी द्वारकापुरी रहे, और एक एक करके भगवान ने सुदामा जी से खूब बातें की। अब सुदामा जी को अपने बच्चों की याद आने लगी कि मैं तो यहाँ द्वारका में राज भोग खा रहा हूँ, पता नहीं मेरे बच्चों को भोजन भी मिला होगा या नहीं मिला होगा। अगले दिन सवेरे सवेरे सुदामा जी बोले, मित्र अब चलने की आज्ञा दो, लेकिन एक बात बताओ, तुमने मेरा सब कुछ मुझसे पूछ लिया, लेकिन तुमने अपनी एक भी बात नहीं बताई। मुझसे मेरे घर की सारी स्थिति जान ली, क्या तुमने विवाह किया कि नहीं किया, भाभीियों से तो मिलाया ही नहीं, 4 दिन तक अकेले अकेले घुमाते रहे। भगवान बोले, सुदामा तुमने पूछा ही नहीं। भगवान ने सुदामा जी को लाना दिया था कि ब्याह में क्यों नहीं बुलाई। सुदामा जी ने पूछा, जब शादी तुमने कर ली, हाँ मित्र तुम्हारी कृपा से शादी होगी, बच्चे भी नाती पोते भी, तो क्या भाभीियों से मिलाओगे नहीं? बोले अवश्य। रुक्मणी जी को संदेश दिखाया, रुक्मणी जी से आदेश दे दिया सबको कि सब देवियों को बुला लाओ। एक एक करके सारी रानियां 16,108 रानियां लाइन में लग गई सुदामा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। एक एक करके सब आने लगी। सुदामा जी भाव में भर करके सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, 10, 5, 20, 50 निकली। सुदामा जी भाव के आशीर्वाद देने लगे। जब संख्या सैकड़ान में पहुंची, सुदामा जी थोड़े कम आशीर्वाद देने लगे। जब संख्या थोड़ी सी 500-600 के पार हुई, सुदामा जी थकने लगे। बोले भैया कितनी रह गई? भगवान बोले तो एक हिस्सा की बिना आई। बोले भैया कितनी है? बोली 16,108। सुदामा जी की खड़ी है कि खाट। बोले महाराज राधे श्याम, इनका पति तो ही है? बोले हाँ भैया, तेरी कृपा जन को पति मैं ही हूँ। तो कन्हैया तू ही मेरे पामन ले ले और तू ही सबन में आशीर्वाद दे दीजो, तो तू ही आशीर्वाद दे दूंगा। पर एक बात बता, हमने एक ब्याह करियो, तेने हवा में ना बुलाई, तेने वाको रानो दे दियो, तेने इतनी शादी करी का एक में तो हमारी याद ना आई का, तेने हम तो एक ब्याह को नो तो ना दियो। कन्हैया बोले सुदामा, मेरी कौन सी लगन की चिट्ठी आई या मेरी कौन सी सगाई को रुपया आयो? मैं तो जहाँ गयो वहीं पे ब्याह कर लाया भैया, मैं तो कहाँ कहाँ मैं बरातन में हाथ दो। दोनों बाल सगाई से विनोद करते हुए 4 दिन सुदामा जी रहे। अंत में 4थे दिन सुदामा जी भगवान से विदा लेकर के और अपनी सुदामापुरी को आए, और सुबह द्वारका से निकले, शाम को सुदामापुरी पहुंचे। माता सुशीला अपने पति के इंतजार में पूजा की थाली लेकर के अपनी अटारी पर खड़ी थी कि मेरे पति आएंगे, लौट के ना चले जाए। सुदामा जी ने देखा कि जहां मेरी झोंपड़ी हुआ करती थी, आज वहां तो आलीशान महल बने पड़े। सुशीला ऊपर से देख रही थी। सच धज के सुशीला नीचे आई। सुदामा जी ने अपनी पत्नी को नहीं पहचाना। बोले देवी, यहाँ तो मेरी झोंपड़ी हुआ करती थी। सुशीला ने अपने पति के चरण धोए, प्रणाम किया। बोले प्रभु मैं ही हूँ आपकी भार्या सुशीला। सुदामा बोले देवी तुम सुशीला, ये रूप तुम्हारा कैसे बदल गया? सुशीला बोली प्रभु, जिस दिन आप द्वारका गए थे उस दिन रात को मैं झोंपड़ी में सोई, लेकिन जब सवेरे मेरी आंख खुली तो मेरे घर में माता लक्ष्मी चारों तरफ नाच रही है। ये सब कुछ तुम्हारे मित्र की कृपा है। सुदामा बोले सुशीला, तुमने धन मांगा था, मैंने धन नहीं मांगा, ये धन तुम्हें मुबारक हो। उसी दिन सुदामा जी एक अलग झोंपड़ी डाल करके निरंतर भगवान का भजन करते करते अंत में भगवत धाम को चले गए। और सुदामा जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान के